ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि हम प्रेम स्वरूप आत्मा है। प्रेम के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। विकार क्या है? रावण की जंजीर। हर आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जकड़ी हुई है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म है, मतलब इस सृष्टि नाटक मंच पर हम सब पार्ट बजाने आए थे 5000 वर्ष पूर्व। पार्ट बजाते बजाते समय पूरा हो गया, सृष्टि परिवर्तन का समय। इसलिए बाबा कहता है उनसे मुक्त करो। परमात्मा आए ही है हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। आज का प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? परमात्मा का सहारा किन बच्चों को मिलता है और किससे वो राजी रहता है? परमात्मा का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। साहेब कौन? परमात्मा। किसके ऊपर राजी होता है? जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। बाबा उनसे राजी रहता है और बाबा का डायरेक्शन है, याद में रहे पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। इन सारी बातों की जो धारणा करते हैं परमात्मा उनसे राजी होता है। अब हमें अपनी चेकिंग करके देखना है कि इन सारी बातों को हम अमल करते हैं। सच्ची दिल वाले, पवित्र मन करके सर्विस करने वाले, रास्ता बताने वाले, अपनी संग से संभाल करने वाले, कर्मेंद्रियों से कोई बुरा नहीं कर्म करने वाले। इन पांचों बातों का जो ध्यान रखेगा भगवान उस पर राजी होता है। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा प्रिया। बाबा कहते बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? कोई वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। किसके द्वारा दे रहे हैं? ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, अर्थात मनुष्य का तन आधार लेकर के ही दे रहे हैं। अब ये सारी बातें कोई सत्संग में थोड़ी सुनाई जाती हैं। ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य भी नहीं है, कोई देवता भी नहीं है ना? लेकिन वो निराकार परमात्मा है और आकर के हमें दैवी गुणों वाला मनुष्य बना रहा है, अर्थात देवता बना रहा है। इस समय सारी दुनिया में तो आसुरी गुणों वाले मनुष्य हैं, है ना? तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो सर्व का दुख हरता, सुख करता है, शांति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वो परमात्मा हमको पढ़ा रहा है। तो सवेरे सवेरे बाबा कहते उठ करके, दुनिया वाले तो भक्ति करते हैं और तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, उस परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं इस समय इतने मनुष्य हो गए हैं जो न रहने की जगह है, न खाने का है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए।
पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, और कोई बना नहीं सकता है। सर्व का पालन करता एक ही है, और वही आकर के हम आत्माओं को 5 विकारों का संन्यास कराते हैं, और फिर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता अर्थात जो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। फिर द्वापर युग से जब रावण राज्य चालू होता है ना, फिर से हम विकारी बन जाते हैं। तो बाबा बार बार समझा रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए इस अंतिम जन्म के लिए विकारों का त्याग करो। तो हमें अपनी चेकिंग करना है कि हमने किस किस का त्याग किया है। सन्यासी लोग जंगल जाते हैं छोड़ छाड़ के। बाबा कहते तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में पूजने लायक घर गृहस्थ में रह करके बनना है। अभी तो शरीर भी पतित है, क्योंकि 5 तत्व तो पतित हैं, और वहां सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि अब तुम क्या करो, इस रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। क्योंकि अब वापस घर जाना है, समय आ गया। दुनिया वाले कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाबा कहते हैं अगर मान लो 40,000 वर्ष ये दुनिया चले, तो बाबा कहते हैं तो क्रिश्चियन धर्म ही अगर और आदि सब धर्म 40,000 साल और चले, तो 5,000 वर्ष में तो जगह मिल नहीं रही रहने की, खाने की। 40,000 वर्ष में क्या होगा? तो बाबा कहते हैं सब गपोड़े बहुत लगा दिए हैं वेदों शास्त्रों में, है ना। तुमको अब इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके हर कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। श्रीमत पर चलना इतना आसान नहीं है, परंतु जिसको ज्ञान समझ में आ गया उसके लिए मुश्किल भी नहीं है, वो चल सकता है। चल ही रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं जिसको सारी दुनिया लक्ष्मी नारायण कहती है वो तुम बन रहे, लेकिन तुम में वे भी नंबर वार उनको जानते हैं। इसलिए वो परमात्मा एक ही बात बार बार कहते हैं, मुझे याद करो और घर को याद करो, अर्थात परम धाम को याद करो। बाबा कहते हैं घर तो जल्दी याद आता है ना। दुनिया में 8-10 वर्ष की बाबा कहते हैं मुसाफरी करके कोई घर लौटता है तो खुशी होती है अपने बर्थ प्लेस पर जाना है। वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं। हम तो 5,000 साल पहले आए थे, इसलिए घर को भी भूल गए। अब बाबा ने ये सारी बातें हमको बताई हैं, स्मृति दिलाई है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, ये समाप्त होनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको ये तन छोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं सड़ी हुई दुनिया, सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो, मतलब अटैचमेंट मत रखो, डिटैच हो जाओ। शरीर बदलते बदलते तो हमारे 5,000 साल हो गए, 84 जन्मों में हमने 84 शरीर चेंज किए। अब बाबा कहते हैं जब 84 जन्म तुम्हारे पूरे हो गए तो मैं आया हूं और तुमको ये सारी नॉलेज दे करके फिर वापस ले जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहते हैं चलने चाहो तो चलो, मर्जी किसकी है, चलेंगे तो विश्व की बात सही मिलेगी। और मुख्य बात, बाबा को याद करेंगे तो श्रीमत पर चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, वापस घर तो जाना ही है। सतयुग में तो एक ख्याल रहता है कि अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, अब हम इसको छोड़ करके फिर से बचपन में आएंगे। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। ये बातें सब कोई शास्त्रों में नहीं है, परमात्मा करके ये सब बातें बताते हैं। है कितना सहज। बाबा कहते हैं बातें ध्यान में रहे तो हो सभाग, फिर भी भूल जाते हैं। अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि संग दोष में आ जाते हैं।
फालतू फालतू इधर की बातें, उधर की बातें, दुनिया में क्या चल रहा, वहां क्या चल रहा, ये सब बातें करते रहते हैं। फिर बच्चा कुचा जो है वो बाइस्कोप अगर देख लिया, कोई मूवी देख लिया, और हमारा संग खराब हो गया, वही बातें फिर चलती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इन सारे संगों से अपनी संभाल करती है। और संग किसका करना है? परमात्मा का, ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण निर्विकारी है ना, तो उनका संग करना है। बच्चों को भी बाबा कहते हैं प्यार से समझाना है, उनको भी बाबा को कैसे याद करना सिखलाना है, ताकि उनकी भी कमाई हो। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, अर्थात सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। हमें परमात्मा का सहारा लेना तो क्या करना पड़ेगा? दिल में सच्चाई, सफाई रखनी, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को याद करना है। वो टाइम भी अच्छा है क्योंकि वाइब्रेशन बहुत शुद्ध होते हैं। जैसे आत्मा, बाबा कहते हैं रात को जब सोती है तो क्या होता है? शरीर से डिटैच हो जाती है। हर दिन का अनुभव है, वहां शरीर पड़ा हुआ होता है, फिर भी हम कहां कहां बुद्धि से चले जाते हैं। तो ऐसे ही अमृत बेले उठ करके डिटैच होकर के बाबा को याद करना, और जितना याद करेंगे उतना हम विक्रमाजीत बनेंगे, उतना ही धारणा होगी, उतना ही सर्विस कर पाएंगे। तो आज सारा दिन एक तो क्या है, इस पुराने शरीर में, पुराने देह में ममत्व निकालना है, एक परमात्मा को और अपने घर को याद करना है, रूहानी संग ही करना है, अर्थात जो ज्ञान योग में तीखे उनका संग करना है। विक्रमाजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, इस शरीर से बार बार डिटैच होने का अभ्यास करना है। आज का बाबा का वरदान है, पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा हो। बाबा कहते हैं यथार्थ जीते जी मरना, अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मतलब पुराना संस्कार स्वप्न में भी ना आए, संकल्प में भी ना आए। मरना मतलब कोई शरीर से मरने की बात नहीं है, परिवर्तन होना। बाबा कहते हैं उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वो कभी नहीं कह सकते क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं, मतलब पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म कर देते तो दूसरा आ जाता है, इसलिए दुनिया में क्या दिखाया? रावण को श्री राम बाण मारते थे तो फिर से नए सिर आ जाते थे। विकारों के सिर की बात है। इसलिए बाबा कहते फाउंडेशन को ही खत्म कर दो, अर्थात फाउंडेशन क्या है? विकारों का देह अभिमान, तो माया वार कभी नहीं कर सकेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। तो हमें याद और सेवा में बिजी रहना है। 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं और महसूस करते हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा किरणों से और शक्तियों से संपन्न आत्मा। इस देह से, देह की कर्मेंद्रियों से डिटैच आत्मा हूं। अमृत बेले अपने पुराने संस्कारों को भस्म करने वाली आत्मा हूं। याद और सेवा में सदा बिजी रहने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सबका इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।